आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल बेकरी स्टाइल या यूँ कहूँ बेकरी से भी अच्छा केक आप घर पर कैसे बना सकते हो। और पता है इसे बनाने के लिए आपको कोई अंडा नहीं चाहिए, कोई अवन नहीं चाहिए, यहाँ तक कि नोज़ल, पाइपिंग बैग कुछ भी ऐसे इक्विपमेंट नहीं चाहिए। फुल इंडियन जुगाड़ से आज इस रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। हर चीज़ शेयर की है, परफेक्ट बैटर से लेकर के इसे पकाने वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, आइसिंग कैसे करनी है, आपको क्रीम को व्हिप कैसे करना है, हर एक बात शेयर की है। क्योंकि मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और जिस तरीके से ये बना मुझे बहुत पसंद आया कि मेरे घर वालों को भी इतना ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो या आपके पास भी कुछ चीज़ें नहीं हैं और आप केक बनाने का सोच रहे हो तो आप ये वीडियो ज़रूर से देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए ना, थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करिएगा। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले केक के बैटर बनाने से। तो मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध। ये रूम टेम्परेचर पे दूध है, तकरीबन 1/3 कप। अब हमें इसमें ऐड करना है विनेगर। तो ये मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच विनेगर लिए हैं। इसे डाल करके मिक्स करेंगे। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि आपका जो दूध है वो थोड़ा फट जाएगा, यानी कर्डल हो जाएगा। तो ये हमारा मिल्क जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले हमें इसमें ऐड करना है ऑयल। मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल लिया है। आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, बस जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले ऑयल होते हैं जैसे सरसों का तेल, इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है चीनी। तो मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी लिया है, ग्राम में ये 100 ग्राम है। अगर आप मीठा कम ज़्यादा पसंद करते हो तो उस अकॉर्डिंग आप ज़्यादा कम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नॉर्मल पसंद है तो ये बिल्कुल परफेक्ट मिठास रहेगा। इसे चम्मच से मिक्स करने के बाद मैंने हैंड विस्कर से हल्का सा मिक्स कर दिया ताकि इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह ना रहे। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है वनीला एसेंस। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच वनीला एसेंस ऐड किया है। क्योंकि हम इसमें चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल भी करने वाले हैं तो अगर आप चाहो तो वनीला एसेंस स्किप कर सकते हो, बट मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ज़रूर से डालना, क्योंकि इससे फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आता है। और बस उसे भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें बाकी सारी ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। सबसे पहले एक छन्नी लिया है और इसके ऊपर मैंने लिया है मैदा 1 कप, ग्राम में ये तकरीबन 200 ग्राम है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है कोकोआ पाउडर 2 बड़े चम्मच। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, छोटे वाली चम्मच से ऐड करना है, ध्यान रखिएगा 1 टीस्पून है। अगर आपने 1 कप मैदा लिया है तो उसमें आप 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। और जितना आपने बेकिंग पाउडर लिया है उसका आधा आपको बेकिंग सोडा लेना है। मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन डालोगे तो टेस्ट अच्छा आता है। और इन सबको अब आप अच्छे तरीके से छान लें। एक साथ जब छान लोगे ना तो इससे होता ये है कि कोई भी बड़ी टुकड़े अंदर जाते नहीं हैं, तो आपका जो बैटर बनेगा उसमें कोई भी लम्प्स वगैरह नहीं रहेंगे। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका केक सॉफ्ट बने, स्पॉन्जी बने, इसके लिए आपका बैटर स्मूथ हो। खैर, सारी चीज़ों को डाल के पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। शुरुआत में आप दूध ना डालें, पहले आप इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद जैसा हमें ज़रूरत लगेगा दूध का, उस अकॉर्डिंग दूध ऐड करेंगे। तो एक बार में ज़्यादा दूध नहीं ऐड करना है। मैंने शुरुआत में 3 बड़े चम्मच दूध ऐड किया, उसे मैंने मिक्स किया। इसके बाद मुझे थोड़ा और गाढ़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। वापस से मिक्स करने के बाद मुझे ये हल्का सा गाढ़ा और लग रहा था तो वापस से ऐड करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी ऐड करना है। एक बार में सारा दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँ जैसा आपको ज़रूरत लगे। दूध की जो क्वांटिटी है वो कई बार ऊपर-नीचे हो जाती है। मुझे तकरीबन 6 बड़े चम्मच दूध का इस्तेमाल करना पड़ा और ये हमारा बैटर तैयार है। बैटर को बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी पे आपको ध्यान रखना है। ये देखिए कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी रहेगी और बस तैयार है। इधर मैंने यहाँ पे केक टिन को ग्रीस करके रखा था, साथ में मैंने इसमें बेकिंग पेपर भी लगा दिया है। आप चाहो तो इसे मैदे से भी कोट कर सकते हो, फिर भी आपका केक आराम से निकल आएगा। और बस बैटर डाल करके इसे हल्का सा टैप कर देंगे ताकि इनके जितने भी एयर पॉकेट्स हैं वो निकल जाए और हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल प्लेन हो जाए ऊपर से। तो बैटर तो हमारा तैयार है। इधर मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था और अब ये बहुत अच्छा गर्म हो गया है। जिस वक्त आप बैटर बनाना शुरुआत करो उसी टाइम पर आप अपने कुकर या कढ़ाई जिसमें भी आप बनाना चाहते हो आप उसे गर्म होने के लिए रख देना। ऊपर से स्टैंड रख दिया है, आप चाहो तो इसमें नमक भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला है। केक का बैटर बीच में रखेंगे सावधानी से और इसे ढक देंगे। अगर आप कुकर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसका विसल और रिंग सेट निकाल दीजिएगा।
इसके बाद उसे ढक करके तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए आपको बेक करना है। शुरुआत के 5 मिनट आपको इसे हाई फ्लेम पर बेक करना है। इसके बाद तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए आपको इसे लो टू मीडियम हीट पर पकने देना है। मुझे तकरीबन 40 मिनट लग गए थे, लेकिन आप एक साथ 40 मिनट के लिए मत पकाना। पहले आप इसे 35 मिनट में या 30 मिनट में चेक कर लीजिए। अगर आपका टूथपिक क्लियर निकल रहा है यानी कि आपका जो केक है वो तैयार है। लेकिन अगर आपके टूथपिक में थोड़ा-सा भी बैटर लग रहा है तो आप उसे और 5 से 10 मिनट के लिए पका सकते हो। और यहाँ पे जब मैंने केक को चेक किया तो आप देख सकते हो मेरा जो टूथपिक था ना वो बिल्कुल क्लियर निकला था, बिल्कुल साफ़। तो बस ये केक तैयार है। ऊपर से आप देख रहे होंगे कि थोड़ी-सी क्रैक्स आ गए हैं, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि हम आइसिंग करने वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो केक को अब निकाल लेंगे। इसे अच्छे तरीके से ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसे निकाल करके ना तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। ध्यान रखिएगा कि आप इसे किसी कपड़े से ढक दें, वरना आपका केक हार्ड हो सकता है। और इसके बाद हल्का-सा साइड से आप चाकू चलाओगे ना तो आपका केक बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। ऊपर से ये पेपर हटा देंगे और आप देख सकते हो इसकी जालियाँ किस तरीके से ये पूरी जालीदार दिख रही हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा केक जो है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल स्पॉन्जी बन कर के तैयार हुआ है। आप चाहो तो इस केक को ऐसे भी एंजॉय कर सकते हो, बट क्योंकि हम इसकी आइसिंग करने वाले हैं तो चलिए अब तैयारी करते हैं इनकी आइसिंग की। अच्छा, यहाँ पर अब एक सबसे ख़ास बात जिसका आपको ध्यान रखना है। मैंने भले ही केक को आधे से 1 घंटे के लिए रखा था और इसके बाद मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया, लेकिन केक को आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आराम से ठंडा हो जाने देना है। इसके बाद ही आप इसमें आइसिंग करेंगे, वरना क्रीम मेल्ट होने लगेगी और आपका केक अच्छे से रेडी नहीं होगा। तो चलिए, केक को तो मैंने साइड कर दिया है, अब इधर अपनी आइसिंग की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये व्हिपिंग क्रीम ली हुई है, आपको बेकरी शॉप में आराम से मिल जाएगी। किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अमूल का फ्रेश क्रीम आता है वो गलती कभी मत करना। मैंने वो ट्राई किया था और क्या रिज़ल्ट आया मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप बेकरी जैसा केक बनाना चाहते हो तो आप व्हिपिंग क्रीम का ही इस्तेमाल करना, जो आपको किसी भी बेकरी के शॉप में आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ये क्रीम ली हुई है, ग्राम में देखा जाए तो 200 ग्राम है। सबसे पहले एक बोल में निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको अब कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो हमारा मशीन का ब्लेड है, इसके साथ जिस बर्तन में आप अपनी क्रीम को बीट करने वाले हो, इन दोनों को ही आपको फ्रिज में रखना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि वो बिल्कुल बढ़िया ठंडा हो जाए। और जो क्रीम है ना जिसे हम बीट करने वाले हैं, उसे आप यूज़ करने से 2 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल करके फ्रिज में रख दीजिएगा, ताकि जो बिल्कुल वो जमी हुई कंसिस्टेंसी रहती है ना, वैसी ना रहे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी के टाइम पे गर्मी बहुत भयानक वाली है, तो अगर आप डायरेक्टली व्हिप करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इस बर्तन के नीचे आप एक दूसरा बर्तन रखिए जिसमें आप बर्फ़ रखिएगा और इसके बाद आपको इसे व्हिप करना है। बिल्कुल हाई मोल्ड पे करना है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहले जब आप इसे व्हिप करोगे तो ये सॉफ्ट पीक पे आएगा। इसके बाद जब ये स्टिफ़ हो जाए, स्टिफ़ पीक पर ये बीट हो जाए, इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी क्रीम को उल्टा करो तो वो बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखना है, बस इतना ही व्हिप करना है। ज़्यादा व्हिप करोगे तो भी आपको आइसिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्रीम को टेस्ट करेंगे कि आपका व्हिप हुआ है या नहीं, और ये आपका तैयार है। इसे साइड करेंगे और अब मैंने यहाँ पे दूसरे बोल में वही फेटा हुआ क्रीम ले लिया है थोड़ा-सा, और इसमें मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है। आप जो भी कलर ऐड करना चाहते हो आप वो डाल सकते हो, नहीं ऐड करना चाहते हो तो टोटली स्किप भी कर सकते हो। मैंने येलो कलर का इस्तेमाल किया है, लेमन येलो। आप अपना फ़ेवरेट कलर ले सकते हो। अच्छा, क्रीम भी तैयार है और इधर तब तक में जो हमारा केक था ना वो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमें केक को कट करना है। जो ऊपर का पार्ट है ना, जो अनइवन सा है, उसे आप पहले कट करके हटा दीजिए। इसके बाद अब आपको केक के लेयर्स को कट करना है। जितना ऊंचा आपने केक बनाया उस अकॉर्डिंग आप उसे 2, 3, 4 लेयर्स में कट कर सकते हो। मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। कट करने के लिए आप चाहो तो एक ब्रेड नाइफ़ आती है, उसकी मदद से आप बहुत आसानी से केक को कट कर सकते हो। और अगर मेरी तरह ब्रेड नाइफ़ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पहले आप क्या करें कि नाइफ़ की मदद से साइड में आप कट लगाइएगा, निशान बना लीजिएगा। इसके बाद एक धागा लेकर के इसके अंदर घुसाइएगा। धीरे-धीरे करके जब आप धागे को अपनी ओर खींचोगे ना तो आपका केक बिल्कुल इवनली कट हो जाएगा और काफ़ी आसानी से कट हो जाता है।
इस तरीके से मैंने इनके लेयर्स बना लिए हैं। चलिए अब केक तैयार करते हैं। नेक्स्ट अब हमें चाहिए होता है टर्न टेबल, जिसकी मदद से हम अपने केक में आइसिंग करते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास वो भी नहीं था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन जिस दिन मुझे आइसिंग करनी थी उस दिन तक ऑर्डर आया नहीं, तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी। तो मैंने ये जुगाड़ लगाया। नीचे में आप इस तरीके का कोई कटोरी ले सकते हो। मैंने ये बड़ा सा पतीला ले लिया है और इसके ऊपर प्लेट रख देंगे। इसके बाद इसमें रखेंगे ये केक बेस। ये भी आपको बेकरी शॉप में आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सा क्रीम लगा देंगे और इसके बाद केक का एक लेयर नीचे रखेंगे। क्रीम इसलिए लगाना है ताकि ये बेस में आसानी से चिपक जाए, वरना जब आप आइसिंग करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हिलेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे चीनी और पानी को घोल करके उसका एक सिरप बना लिया है और इस सिरप को हमें डालना है केक के ऊपर। सिरप डालने से आपका जो केक है वो ज़्यादा देर तक सॉफ्ट और मॉइस्ट बना रहता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमें इसमें डालना है क्रीम। क्रीम की क्वांटिटी जो है ना वो टोटली आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मतलब कई लोग हैं जो ज़्यादा क्रीम खाना पसंद करते हैं, कई लोग को कम पसंद होता है। मैं पर्सनली ज़्यादा क्रीम नहीं खाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फिर अगर क्रीम क्रीम टेस्ट आएगा तो केक का परफेक्ट टेस्ट नहीं आ पाता है। इसलिए उस अकॉर्डिंग आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग क्रीम लगाइएगा और इसके बाद इसे अच्छे तरीके से फैला देंगे। क्योंकि अंदर का पार्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इवन रहे, बस आप इसे स्प्रेड कर दीजिए। इसी तरह से दूसरा लेयर रखेंगे, उसके ऊपर भी पहले सिरप लगाएंगे, इसके बाद क्रीम लगाएंगे। इस तरीके से आपने जितने भी लेयर्स लगाए हैं उस अकॉर्डिंग आप उनमें क्रीम और सिरप लगाते जाएं। और बस इस तरीके से सारे केक को मैंने क्रीम से कवर कर लिया है। अब हमें इसे इवन करना है। जब आप केक के ऊपर वाले सरफेस में क्रीम को इवन करोगे ना तो अपने आप एक्स्ट्रा क्रीम निकलते आता है, तो उसे आप नीचे के साइड में लगा सकते हो, वरना अगर कम पड़ रहा है तो और क्रीम लेकर के साइड्स में आप क्रीम को अच्छे तरीके से लगा लीजिए। अपने केक में क्रीम को इवन करने के लिए भी आपको इक्विपमेंट मिल जाते हैं, जो कि ऑफ शेड स्पैचुलास होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्क्रैपर्स होते हैं, स्क्रैपर्स क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने इस तरीके का एक कूट लिया था और इसमें मैंने इस तरीके से स्क्रैपर का डिज़ाइन बना लिया है, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। और इस तरीके से चारों तरफ घुमा घुमा करके क्रीम को हम अच्छे तरीके से इवन कर लेंगे। ये देखिए तैयार है। चलिए अब हम लगाते हैं दूसरा जुगाड़, क्योंकि हमें चाहिए पाइपिंग बैग और नोज़ल। तो मेरे पास क्योंकि ये भी नहीं था तो इसलिए अब मैंने दूसरा जुगाड़ लगाया है। जो मैंने एक साबूदाने का पैकेट था मेरे पास, आप कोई दूध की थैली ले सकते हो, बस ध्यान रखना कि थोड़ा मोटा हो। इसके बाद क्या करेंगे ना कि अब हमें नोज़ल बनाना है। तो मैंने जिस शेप का स्क्रैपर बनाया था ना, मैंने उसी शेप का एक दूसरा कोट कट किया और उसे मैंने राउंड करके इस पैकेट के नीचे थोड़ा सा कट लगाया और उसके अंदर ये नोज़ल डाल दिया और ये हमारा दूसरा जुगाड़ भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ था। इसके बाद आप इसमें जो हमने कलरफुल वाले क्रीम रखे थे उसे इसमें डाल देंगे और इसके बाद अब इससे आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। मुझसे जैसा बना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, नर्वस सी थी, बट फिर भी पेशेंस के साथ आराम आराम से किया और टू बी वेरी ऑनेस्ट जैसा भी हुआ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। माना कि अच्छे से फिनिशिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई था, कोई मेरे पास चीज़ें भी नहीं थी, तो इसलिए जैसा मुझसे हो पाया मैंने वैसा करने की कोशिश की और बहुत अच्छा था। मेरी फैमिली वालों के रिएक्शंस बहुत अच्छे थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, एक और ख़ास बात जो कि मैं आपको आगे बताना भूल गई, जब आप क्रीम को व्हिप कर लो ना, इसके बाद जब तक आप उस क्रीम को यूज़ नहीं कर रहे हो तब तक आप उसे फ्रिज में ही रखना ताकि वो मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहने लगा है तो ऐसे में क्रीम बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो सकती है। तो ये जो येलो वाली क्रीम थी ना, मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था और इसके बाद अभी मैंने इसे निकाल करके पाइपिंग बैग में डाल दिया है। मैंने सबसे पहले केक के ऊपर में इस तरीके का डिज़ाइन बनाया, इसके बाद नीचे में छोटे छोटे फ्लावर जैसे बना दिए और बीच का भी जो सरफेस खाली था, मैंने जो भी मेरे दिमाग में आया मैंने उस तरीके से क्रीम से डिज़ाइंस बना दिए हैं और दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो बिल्कुल ख़राब नहीं लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब फाइनली केक को डेकोरेट करने की बारी आती है। तो बेकरी शॉप में आपको बहुत सारे स्प्रिंकल्स मिल जाते हैं, कलरफुल मिल जाएंगे या गोल्ड एंड वाइट इस तरीके के मोतियाँ मिल जाती हैं, तो ये आप ले सकते हो। और इसके बाद केक के ऊपर जहाँ तहाँ इसे लगा दीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दीजिए और ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था दिखने में। हाँ, इसमें और भी कुछ चीज़ें की जा सकती थी, बट मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपल ही रखा है। और ये क्योंकि बर्थडे के लिए स्पेशल केक था तो मैं इसे अभी कट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने केवल आपको ऊपर से पूरा दिखाया है, लेकिन मैंने आगे आपके साथ क्लिप शेयर की है। आप देख करके अंदाज़ा लगा पाओगे कि केक जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट था, मॉइस्ट था, बहुत टेस्टी था। लेकिन हाँ, केक को आप अभी सर्व मत करिएगा,
कम से कम आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रहने दीजिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, इसके बाद जब आप इसे कट करोगे ना, तो ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा ना। दिखने में आपको हो सकता है लग रहा होगा कि बेकरी जैसा डिज़ाइन नहीं है, परफेक्ट फिनिशिंग नहीं है, बट टेस्ट की बात करूँ तो 10 ऑन 10 है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट था, घर में सभी को पसंद आया। और इसके बाद घर वाले अब पता है एक ही बात कह रहे हैं कि अब मार्केट से कभी मत लाना, हमेशा घर पर बनाना, क्योंकि घर वाला केक बेस्ट है। तो बस आज की रेसिपी में इतना ही। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और ऐसे ही और रेसिपीज़ को देखने के लिए प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलूंगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में ऐसी ही किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा अच्छा बनाइए, खाइए और अपने परिवार वालों को खिलाइए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।